इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए मगर रात थक कर सो गई। एक और ट्रैवल सीरीज के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कीप अप विद अरशद में। ये शेर मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि सफर इतना खूबसूरत था कि मेरी नींद ही उड़ गई, मगर इतना तवील था कि वाकई मुझ जैसे इंसान की भी नींद उड़ गई। वो तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल पेशे खिदमत है मुल्तान। तो मुल्तान में हमारा पहला स्टॉप ओवर था वसीम रेस्टोरेंट में। मुल्तान में हमारा ये छोटा सा स्टॉप ओवर था जहाँ पे हमने किया ब्रेकफास्ट और उसके बाद अपने आगे की सफर की तरफ निकल गए। ये सफर तवील क्यों हुआ, वो इसलिए कि जिस बस सर्विस से मैंने अपना टिकट बुक किया था, वैसे तो मेरा पास्ट में उनके साथ बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है, मगर इस बार मोड़ों पे जाके उनकी गाड़ी हो गई खराब, जिसके बाद तकरीबन 4-5 घंटे की वेटिंग के बाद फाइनली हम दूसरी गाड़ी में बैठकर निकले इस्लामाबाद के लिए। और जो ही फैसलाबाद से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी तो नज़ारा कुछ इस तरह का था। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। तो जितनी भी थकन हमें हुई थी वो सारी की सारी हम इस रोड पे आके भूल गए। ये ट्रैवल सीरीज है मेरे छोटे से ऑफिशियल ट्रिप के हवाले से, जहाँ पे मैं कराची से इस्लामाबाद के लिए गया वाया मोटरवे, और आगे क्या हुआ वो आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करेंगे। फिलहाल हम हैं कलर कहार पे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं कलर कहार। यहाँ पे हमारा 10 मिनट का स्टॉप ओवर है। तो कलर कहार का इलाका बहुत ही खूबसूरत है, सराउंडेड विद ऑल दीज ग्रीन माउंटेन्स। इस जगह के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही मशहूर सॉल्ट माइन मौजूद है, जिसको देखने के लिए कई टूरिस्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी दफ़ा भी इस्लामाबाद आने के बावजूद मेरा कभी इसको देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और यहाँ पर हमारा फ़िलहाल 10 से 15 मिनट का ब्रेक है। थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे, चाय चाय पी लेंगे। और मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है इस वक्त, जो है ना वो फुल काले बादल हैं, हल्की हल्की बार हो रही है और मगरिब का टाइम कुछ देर में होने लगा है। तो सफ़र अभी भी चल ही रहा है। दिस वॉज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट जर्नी आई हैड एवर इन माई लाइफ। ऑप्शंस ना होने के बायस मुझे बाय रोड जाना पड़ा, और बाय रोड जाने के लिए भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए थे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फैसल मूवर्स रहती है, मगर टिकट ना होने की वजह से आई हैड टू गो विद कायनात ट्रैवल्स, जिनके साथ प्रीवियसली बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, मगर इस बार काफ़ी बैड सीन था। बहरहाल अब आपको कुछ और तफसीलात भी बता देते हैं। बेसिकली आई हैड टू गो इस्लामाबाद ऑन अ वेरी शॉर्ट ट्रिप फॉर सम मीटिंग्स, मगर ऑफिशियल ट्रिप को कैसे वेकेशंस में कन्वर्ट करते हैं ये आर्ट मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। तो वीकेंड को इस्लामाबाद में ही वेस्ट करने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना किसी शॉर्ट ट्रिप पे आगे निकल जाया जाए। और शॉर्ट ट्रिप की बात करें तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन था रद्दी गली लेक का। ये वो लेक है जिसकी मैंने कई लोगों से बहुत तारीफ सुन रखी थी, और मुतअद्दिद बार नॉर्थर्न एरियाज ट्रैवल करने के बावजूद भी मेरा अब तक इस लेक को देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो ये ट्रैवल सीरीज है पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक नीलम वैली के बारे में। ये पार्क जो आप देख रहे हैं ये कलर कहार में भेरा के स्टॉप पे पीछे की तरफ बना हुआ था, जहाँ पर वॉक करते करते मैं तुक्के में पहुँच गया था। फ्रंट साइड पे यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मोटरवे से ट्रैवल करने वाले कई लोग यहाँ पे रुकते हैं। मौसम इतना खूबसूरत था कि बस ना पूछिए। हल्की हल्की बारिश थ्रू आउट रास्ते में रही, जिसके बाद हमें यूँ लगा कि शायद कभी कोई थकन हुई ही नहीं थी। और अपने ऑफिशियल मीटिंग्स को निपटाने के बाद हम निकल गए वादी नीलम के लिए। वेदर बहुत ही प्लेजेंट हुआ है। हम लोग मरी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और यू कैन सी द क्लाउड्स। बिल्कुल लग रहा है ज़मीन पे आए हैं। वैसे वो ज़मीन नहीं है, वो पहाड़ी। बहुत ज़बरदस्त सी फील आ रही है। चाह रहे हैं स्टेयर्स पे जाके बैठ जाएं, मेडिटेशन करें थोड़ी देर।
तो हम इस वक्त पहुंच गए हैं आज़ाद कश्मीर की चेक पोस्ट पे। ये वो जगह है जहां से आज़ाद कश्मीर की हदूद शुरू होती हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद तमाम ट्रैवलर्स को अपनी कौमी शनाख्त करानी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे चेक पोस्ट पे आपके आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं। तो जब भी कभी आप आज़ाद कश्मीर ट्रैवल करें तो अपना ओरिजिनल NIC और उसकी कॉपीज साथ ज़रूर रखें। इस वादी के हुस्न के चर्चे तो आपने सुन ही रखे होंगे और चेक पोस्ट पे पहुंचने के साथ ही आपको आइडिया हो जाता है कि आगे का सफ़र कितना हसीन होने वाला है। तो आ गए हम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है और यहाँ पर आते के साथ ही हम सबसे पहले रुके स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल पे, जो कि बज़ाहिर आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, मगर इसका असल राज हम पे तब खुला जब हम इसके टेरेस में गए। इसका टेरेस दरिया की तरफ खुलता था, जहाँ पे जाने के बाद हमने देखा कि ये ground+1 नहीं बल्कि ground+4 स्टोरीज पे बेस्ड है। इसके बाकी के 4 फ्लोर आपको बालकनी से ही दिखाई देते हैं क्योंकि रोड से वो एक्सेसिबल नहीं है। चूँकि यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है तो इस तरह आपको यहाँ पे कई कंस्ट्रक्शन नज़र आएंगी जो कि मेन एंट्रेंस से सिर्फ 1 या 2 फ्लोर्स की ही दिखती हैं, मगर पीछे की तरफ पहाड़ के साथ साथ इन्होंने तकरीबन 3-4 फ्लोर्स और कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं। इस होटल की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी वो था इनका ये आउटडोर डाइनिंग हॉल, जिसको इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत हट की शक्ल दी हुई थी। जिस तरह आपको कई होटल्स में तख्त पे बैठने का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बिल्कुल उसी तर्ज पे इन्होंने ये हट स्टाइल सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, जहाँ पे तकरीबन 4 से 5 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। टू रिफ्रेश आवर सोल्स दिस वॉज अ मच नीडेड ब्रेक। यहाँ रुक के थोड़ी देर रिलैक्स किया और यूं लगा कि जैसे पूरे सफर की थकान उतर गई हो। वादी कश्मीर का ये सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। आगे आगे जिन जिन जगहों पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उसे देख के शायद आपका भी दिल हो कि आप भी जल्द ही कश्मीर विजिट करें। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में आपको लेके जाने वाला हूँ इस खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ जिसका नाम है दानी वाटरफॉल, और उसके बाद LOC पॉइंट, कुंडल शाही, अड़नकेल, रत्ती गली लेक, केरन, शारदा, and the list goes on. Till then, take care of yourself and don't forget to subscribe my channel. Keep up with Ashad. Take care and Allah Hafiz.